और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश कर दिया गया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल को जरूरी बताते हुए विपक्ष की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। सदन में अमित शाह ने अरविंद सरकार को मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि केजरीवाल विजिलेंस को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं ताकि शीश महल के सच को छिपाया जा सके। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर प्रशासन नहीं चलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2015 से बाद से उनका केंद्र सरकार से झगड़ा शुरू हो गया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अमित शाह ने विपक्ष को आगाह करते हुए कहा है कि विपक्ष सोच समझकर फैसला करे, वह दिल्ली की सोचे, गठबंधन की ना सोचे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष देश हित में बिल का समर्थन करे, जीत के लिए ऐसी सियासत ना करें जिससे देश को नुकसान उठाना पड़े। तो वहीं बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे गैर जरूरी बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार के साथ बार बार छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सत्ता पक्ष को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हम कल ही बिल पर चर्चा चाहते थे, लेकिन कल सत्ता पक्ष ने सदन को ठप कर दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा कर। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछ